हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एमए साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाले हैं। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एमए साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराएंगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे 2 से 3 जो बातें हैं इम्पॉर्टेंट आप सभी को ज़रूर जानना चाहिए। और वो पहली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जब आप एमए साइकोलॉजी का जब पेपर देंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपको उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 आएंगे। यानी कि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन पेपर में भी 100 क्वेश्चन हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात और महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जैसा कि आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एमए साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स, देयर डोंट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है। वहीं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिलता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स की तो 400, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं दोस्तों तो आपको 4 नंबर मिलता है। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन इक्वल टू आपका 400। ठीक है, तो आइए हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एस्पिरेंट की शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है इसका राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि हाइपोथैलेमस। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। ओके, देखिए क्वेश्चन हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराएंगे ताकि आप में से जो लोग सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और जो यूपी बोर्ड के हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरे व्यक्ति के प्रति कूल स्वीकृति की व्याख्या करने के लिए किसने अप्रतिबंध सकारात्मक सम्मान शब्दावली का प्रयोग किया, यानी कि हु हैज़ यूज्ड द टर्म अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर एक्सप्लेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स अनदर पर्सन। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है इसका राइट आंसर भी बी होगा, यानी कि कार्ल रोजर्स ने। ओके, यानी कि कार्ल रोजर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है और ये कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीन स्मृतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि गलतू तुंडिका, यानी कि एमी यानी कि आपका एमी गल्डा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, ये कह रहा है कि परामर्श स्थान का रूपांकन का सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डिज़ाइनिंग द प्लेस ऑफ काउंसलिंग। तो क्वेश्चन नंबर आप जो आपका दोस्तों फोर्थ है एस्पिरेंट, इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि गोपनीयता सुनिश्चित करना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ ये मैं काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल आंसर की के थ्रू करा रहा हूँ। तो अगर 1 से 2 क्वेश्चन अगर गलत हो भी जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हालांकि हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तो ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ही करा रहे हैं। और हाँ, आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लेना है, यानी कि आप इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ फॉर्मेट को लेना चाहते हैं तो आगे हम बताएंगे आपको अभी कि आप इस पेपर को कैसे पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वुड नॉट बी डिस्प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किसी असामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि सामाजिक संबंधों के निर्वहन की क्षमता जो है कि सोशल
रिलेशनशिप मेंटेनिंग एबिलिटी जो है कि ये आपका किसी समाज का जो है कि असामाजिक जो है कि व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और ये कह रहा है कि अधोलिखित में गठित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइंस द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी? सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका होगा सी, यानी कि गढ़ना दोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और ये कह रहा है एस्पिरेंट कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइंड ब्रेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य मस्तिष्क का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि मेडुला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 वाला है। 8 है क्वेश्चन की विषम स्थिति को चुनिए, यानी कि चूज द ओड वन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि स्मृति। ओके, यानी कि मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कह रहा है कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने बहुआयामी बुद्धि की संकल्पना दी है, यानी कि नेम द साइकोलॉजिस्ट हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि गार्डनर ने जो है कि दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ये कह रहा है कि परामर्श साक्षात्कार के लिए किस प्रकार के प्रश्न उपयुक्त माने जाते हैं, यानी कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कंसाइडर्ड टू बी अप्रोप्रिएट फॉर अ काउंसलिंग इंटरव्यू। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि मुक्त छोटे वाले। ठीक है, ओपन एंडेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और ये कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से आपका कौन सा मनोवैज्ञानिक कानून विभिन्न उत्तेजनाओं में कम से कम ध्यान देने योग्य अंतर से संबंधित है, यानी कि विच इज द फॉलोइंग लॉ ऑफ साइकोलॉजी डील्स विथ लेटेस्ट नोटिएबल डिफरेंस इन डिफरेंट स्टिमुली। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि बीने साइमन कानून। ओके, इसका मतलब ये है कि जो ये है ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कह रहा है कि अंतर्य व्यक्तित्व अंत क्रिया के बारे में बताने वाले बुद्धि को कहते हैं, यानी कि द इंटेलिजेंस विच एक्सप्लेन्स अबाउट द इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि संवेदनात्मक बुद्धि। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी असामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का लक्षण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्ट ऑफ अ पर्सन हैविंग एन सोशल एंटी सोशल पर्सनालिटी। सो क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 13 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि सामाजिक संबंधों के निर्वहन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ये कह रहा है कि यदि किसी छात्र की पठन ग्राह्यता अति निम्न कोटि की है परंतु उसकी पठन सामग्री के लिए उसकी श्रवण ग्राह्यता अत्यंत उच्च कोटि की है, तो उसके निम्न में से किस बीमारी से ग्रसित होने की संभावना है, यानी कि अ स्टूडेंट हु हैज़ वेरी पुअर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बट अ वेरी हाई लेवल ऑफ लिसनिंग comprehension of the same study material is likely to suffering from which disorder? So क्वेश्चन नंबर जो आपका 14th है स्पिरिट, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर आपका 15th है और ये 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वयस्क व्यक्ति मेडिकल सबूतों के अभाव में भी यह विश्वास करता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है तो वह निम्नलिखित में से किस बीमारी से पीड़ित है, यानी कि अडल्ट पर्सन हु डिस्पाइट लैक ऑफ एनी एविडेंस एक्चुअली बिलीव्स दैट ही सी इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियसनेस इज लाइकली टू बी सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि रोग भ्रम। क्वेश्चन नंबर 16 जो है का 16वां है, कह रहा है कि डाउन संलक्षण का कारण है, यानी कि डाउन सिंड्रोम इज केस्ड बाय। क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 16th का राइट आंसर बी होगा, यानी कि कोमोस विकार। ओके,
क्रोमोसोम विकास। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्टंगबर्ग का त्रिंतत सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रेबंग इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 17 का आपका सी मतलब कि तरल बुद्धि। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 18वां है कि जो वस्तु वास्तव में उपस्थित नहीं है उसे देखने की योग्यता कहलाती है, यानी कि द एबिलिटी टू सी थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इज कॉल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि मति भ्रम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि 3 साल की बोनिता प्रत्येक कुत्ते को जिसे वो देखती है रोवर उसके घर के पालतू कुत्ते का नाम बुलाती है। यह उदाहरण है। सो यानी कि 3 years old बोनिता कॉल्ड एवरी डॉग द एनकाउंटर्स रोवल द नेम ऑफ हर फैमिली पेट डॉग दिस एग्जाम्पल ऑफ। सो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि अति सामान्यीकरण। ओके, यानी कि बी राइट, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है और ये कह रहा है कि फ्लीन अभाव प्रेक्षण को संदर्भित करता है, यानी कि द फ्लीन इफेक्ट रिफर्स टू ऑब्जर्वेशन डैट। सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि दशकों में दुनिया में भर में बुद्धि परीक्षणों के स्कोर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस्पिरेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप सिंपल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको डीएनएस के व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे अपना नाम, कोर्स का नाम और कॉलेज का नाम लिख करके सेंड करना है और आपको 4 से 6 घंटे के अंदर जैसे ही आप एसएमएस करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, वही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से सोशियोलॉजी का फॉर्म, एमए सोशियोलॉजी का फॉर्म, साइकोलॉजी का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो आप डे नाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जैसे ही एडमिशन की बात आएगी, काउंसलिंग की बात आएगी, एग्जामिनेशन डेट्स की बात आएगी, फिर आंसर की, यानी कि जो भी प्रोसेस होता है एडमिशन से रिलेटेड, तो सारी जानकारी आपको डे नाइट स्टडी के माध्यम से दी जाएंगी। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो डे नाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि निम्न में से कौन दुश्चिंता रोग का लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां का राइट आंसर सी होगा, यानी कि बीइंग स्टेबल, यानी कि स्थित रहना। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि तनाव के दौरान एंड्रीन ग्रंथियां द्वारा कौन से अंतःस्राव का विमोचन होता है। तो ड्यूरिंग स्ट्रेस विच हार्मोन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि डी का मतलब है आपका ये वाला, यानी कि कोर्टिसोल। ठीक है, कोर्टिसोल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 ये कह रहा है कि जीवन वृत्त परामर्श के संदर्भ में कौन सा समूह आवश्यक रूप से लक्ष्य समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर जो है कि एस्पिरेंट हो जाएगा डी वाला, यानी कि प्राथमिक विद्यालय छात्र, यानी कि इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कैरियर काउंसलिंग विच ग्रुप इज नॉट नेसेसरी अ टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको डी बताया दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 की तरफ मूव करते हैं। नंबर कह रहा है कि आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरणाओं के अवरोधन तथा अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने से किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा रोके जाने से जो तनाव उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है, यानी कि द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस विच रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ नीड एंड मोटिवेट एंड बीइंग hindered by something or someone from achieving a desired goal is called as। सो क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है एस्पिरेंट, तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी, यानी कि कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो है कि अंगोराफोबिया से पीड़ित हो जाए तो वह निम्नलिखित में से किस भय का प्रदर्शन करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है कि इफ़ अ पर्सन सफ़र फ्रॉम
अंग्रोफोबिया ही सी वुड डिस्प्ले फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 25 का मैं आपको राइट आंसर बता दूं, एस्पेरेंट इसका होगा बी, यानी कि बंद स्थानों का भय, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भोजन विकार नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईटिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका बी होगा, समझ रहे हैं आप, यानी कि उपवास करना, फास्टिंग, जैसा कि आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है, एस्पेरेंट कह रहा है कि निम्नलिखित मनोचिकित्सा में कौन सी अल्बर्ट एलियन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, यानी कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरेपी वाज प्रोपोगेटेड बाय अल्बर्ट एलियंस, यानी कि अल्बर्ट एलियन। सो क्वेश्चन नंबर 27 का एस्पेरेंट राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि तार्किक भावपूर्ण चिकित्सा, ठीक है, यानी कि थेरेपी। तो जो कि 27 नंबर क्वेश्चन का मैंने आपको बी राइट आंसर बता ही दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 28 की तरफ मूव करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला किसने दिया, यानी कि हु हैड गिवन द फार्मूला ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ क्वाइटेंट, यानी कि IQ। सो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका एस्पेरेंट हो जाएगा ए, यानी कि विलियम स्टर्न ने ये दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, वो भी आपका 29 है, कह रहा है कि मतिभ्रम का तात्पर्य क्या है, यानी कि व्हाट डज हेलुकुमेनियस रिफर्स टू, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप एस्पेरेंट सी हो जाएगा, यानी कि मिथ्या प्रतिक्षण, ठीक है, यानी कि आपका सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कह रहा है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद शीला के माता पिता द्वारा उस पर किसी ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दबाव डाला जाने लगा जिससे वह दक्ष नहीं है। दूसरी तरफ किसी ऐसे पाठ्यक्रम में उसे प्रवेश मिल चुका है जिसमें उसे कोई रुचि नहीं है, वह किस प्रकार के द्वंद्व का शिकार है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इसको आपको ध्यान से समझ करके आपको इसका आंसर देना है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, ये कह रहा है कि समूह मानकों का सर्वेक्षण पूर्ण पालन करना, क्योंकि स्वयं व्यक्ति सामाजिक मानकों से विलग नहीं होना चाहता है, इसका तात्पर्य किस गुण से है, यानी कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज फॉलोइंग ग्रुप नॉर्मल एज वन डज नॉट वांट टू डिवेट फ्रॉम सोशल नॉर्मल्स रिफर्स टू। सो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी कि अनुपालन, ठीक है, यानी कि 31 नंबर का क्वेश्चन का मैंने आपको राइट आंसर बता दिया। अब 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टोली का गुण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम, यानी कि टीम की बात करें कि कौन सा इसमें से ऐसा एक लक्षण नहीं है, यानी कि कैरेक्टरिस्ट नहीं है। सो कैरेक्टर, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य के प्रति समर्पण, यानी कि अगर आप एक टीम में होते हैं तो पूरे उस टीम का मकसद होता है मिल करके, यानी कि उन सभी का एक पर्पस होता है, यानी कि एक व्यक्तिगत पर्पस नहीं होता है, सबको मिल करके, यानी कि पूरे टीम का एक पर्पस होता है, यानी कि व्यक्तिगत पर्पस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि किस संस्था ने 2002 में अपने अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षिक संस्थानों को छात्र छात्राओं के कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था, है ना, यानी कि विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज़ इश्यू अ directive since 2002 to all the educational institution under its purview to appoint psychological counselor of the welfare of the student। So 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है कि एस्पिरेंट हो जाएगा सी, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि सी का मतलब है कि CBSE, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, ये कह रहा है कि अभिप्रेरित व्यक्ति के प्रदर्शन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिस्प्ले ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर। सो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि ये वाला।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। ये कह रहा है कि स्वयं के व्यवहार को संयोजित करने तथा उस पर निगरानी रखने की क्षमता का तात्पर्य क्या है, यानी कि एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मेंटर हिज हर own behavior refers to which of the following। so क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि स्व नियंत्रक, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 36 है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप देख लेते हैं तो आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकता है। 10 से 15 क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आने के चांसेस होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर कह रहा है कि स्टर्नबर्ग की व्यवहारिक बुद्धि काफ़ी कुछ समान है, यानी कि स्टर्नबर्ग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज प्रीटी मच द सेम एज। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि सामान्य समझदारी, कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 37 भी एक लंबा चौड़ा है और मेरे हिसाब से आप पहले तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है कि यदि कोई छात्र किसी विषय में बहुत कम अंक पाता है और वह अपने आप ही गर्मी की छुट्टियों में उस विशिष्ट विषय के लिए केंद्रित कोचिंग तथा अध्यापन पाने का प्रयास करता है तो समस्या के प्रति उसका यह दृष्टिकोण किस व्यवहार में वर्गीकृत किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 37 है इसका राइट आंसर आपका एस्पिरेंट सी हो जाएगा, यानी कि समान केंद्रित व्यवहार है, समस्या केंद्रित व्यवहार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ इमोशन। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संवेदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। ये कह रहा है एस्पिरेंट की अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी कि पेमेट्री थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय। सो क्वेश्चन नंबर आपका 39 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एस्पिरेंट, यानी कि विक्टर व्रूम। क्वेश्चन नंबर आपका 14 ने कह रहा है कि एक आदमी स्पेलिंग टेस्ट में खराब प्रदर्शन कर सकता है इसलिए नहीं कि उसके पास स्पेलिंग की क्षमता कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता है कि पुरुषों से स्पेलिंग टेस्ट में अच्छा करने की उम्मीद नहीं की जाती है। उदाहरण है, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF लेना है तो सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और DNS के व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना नाम, कोर्स नाम लिख करके, कॉलेज नाम लिख करके मेंशन कर दीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी कि लिंग तटस्थता। हालांकि ये थोड़ा सा ब्लर आ चुका है तो आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है एस्पिरेंट की शैक्षिक निर्देशन किस पहलू से मुख्य रूप से संबंधित नहीं है, यानी कि एजुकेशन गाइडेंस इज प्राइमरीली नॉट कंसर्न्ड विथ विच एस्पेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर आपका 41 का राइट आंसर है एस्पिरेंट बी होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 42 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परोपकारी व्यक्ति का गुण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन स्टिक पर्सन। सो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि करुणा। ओके, सिंपैथी की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 43 है और ये क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एस्पिरेंट की पियोजेट के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 2 से 7 साल, यानी कि 2 ईयर टू 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि जब तंत्रिका कोशिका की झिल्ली 72 MB एक्टिकल विभव अंदर से बाहर की ओर दर्शाती है तो इसे कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि विराम विभव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर उनके अवरोही के रूप में मस्तिष्क के निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। सो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद आपको इसका राइट आंसर देना है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, इसका होगा सी, यानी कि सी राइट आंसर होगा। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया है कि इस PDF को लेने के लिए आप DNS के व्हाट्सएप पे SMS कर दीजिएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किसी नौकरी के लिए उपर्युक्त व्यक्तियों को चिन्हित करना तथा उसे आकर्षित करने की प्रक्रिया का तात्पर्य कहा जाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ
identifying and at the tracing and right candidate for a job is known as। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि भर्ती प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 47 है और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आपका चोम्स्की। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि थ्रोनडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्धांत किया, यानी कि थ्रोनडाइक प्रूव्ड दैट दिस हिज थ्योरी टाइटल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49 कह रहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था, यानी कि ग्रुप्स ऑफ लर्निंग give graphical representation of the amount, rate and limit of improvement brought about by practice who said। so question number 49 का राइट आंसर सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। एस्पिरेंट कह रहा है कि किसी परीक्षण की कसौटी संबंध वैधता के दो प्रकार से हो, कौन से हैं। विच आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिटिकल ऑन रिलेटेड वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर सी होगा, समवर्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मेटल रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कुछ ये कह रहा है कि मानसिक मंदन का कौन सा प्रकार प्रोटीन के उपापचय में अवरोध से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि आपका फिनिलेकोनिबूरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 52 कह रहा है कि तंत्रिका संचारक सेरोटोनिन की निम्नलिखित क्रियाशीलता में से किससे संबंधित है। लॉ एक्टिविटीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि दुश्चिंता, डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 53 का मैंने आपको राइट आंसर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50 आपका 3 है, सॉरी। हाँ, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्पिरेंट की टेम्पलेट मिलान सिद्धांत को सिद्धांत कहते हैं। टेम्पलेट मैचिंग थ्योरी इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बी होगा। बी का मीन्स ये है आपका पैटर्न प्रत्याभिज्ञता। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है और ये कह रहा है एस्पिरेंट कि जब किसी परीक्षण की विश्वसनीयता परीक्षण विधि से स्थापित की जाती है तो इसका क्या तात्पर्य होता है, यानी कि व्हेन रेलिएबिलिटी ऑफ टेस्ट इज स्टेबलाइज्ड बाय टेस्ट रीटेस्ट मेथड इट इज रिफर्ड टू एज व्हाट। सो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मीन्स स्थिरता गुणांक, यानी कि कॉन्फिडेंट ऑफ स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर आपका 55 यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन, ये आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि मैच वाला है। मैचिंग लिस्ट ए विथ मैचिंग लिस्ट बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका मैं आपको राइट आंसर हालांकि बता देता हूँ, लेकिन आप इसको पहले पढ़ लेंगे तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, यानी कि ये वाला आएगा। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। हालांकि हमने पीडीएफ को लेने के लिए आपको बता ही दिया है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके डीएनएस के व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना नाम लिख करके, कोर्स का नाम लिख करके, कॉलेज का नाम लिख करके मेंशन करना है। कुछ घंटे के अंदर आपको पेपर्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि प्रभावी परामर्श वातावरण के लिए परामर्शदाता द्वारा किस गुण का प्रदर्शन करना क्षणिक कारक हो सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन का आपका एस्पिरेंट राइट आंसर हो जाएगा सी, अनमीनियता, यानी कि आपका 56 का मैंने आपको राइट आंसर बता दिया। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मिस्ट्री कैलमैन एट उत्कृष्ट बैलेरिनिया जब वह नाचती है तो गार्डन की कई बुद्धिमत्ता से कौन सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, यानी कि मिस्ट्री कॉलमैन इज आउटस्टैंडिंग बैलेरिनिया विच ऑफ द गार्डन्स मल्टीपल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट क्लियरिटी डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हेन सी डांस्ड। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर डी होगा। डी का मीन्स ये है कि ये वाला गति संवेदी काइनेटिक।
क्वेश्चन नंबर आपका 58 फिर से देखें तो यहाँ पे तो एस्पिरेंट ये भी आपका सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करने की बात कर रहा है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 58 का आपका बी आएगा। जब आप इसको सही करेंगे तो बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 59 कह रहा है कि व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ट्रेन ऑफ पर्सनालिटी वाज डेवलप्ड बाई। सो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर डी होगा, ठीक है, एलपोर्ट होगा, ओलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, कह रहा है कि कैटल संस्कृति संभाव्य वृद्धि परीक्षण निम्नलिखित का उदाहरण है, यानी कि कैटल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी, गति एवं शक्ति परीक्षण, स्पीड कम पावर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 61 कह रहा है कि NUPI व्यक्तित्व सूची निम्नलिखित पर आधारित है। सो क्वेश्चन नंबर आपका 61 का क्वेश्चन का राइट आंसर डी आएगा, विशेषक उपागम, यानी कि NPI पर्सनालिटी इन्वेंटरी इज बेस्ड ऑन, ठीक है। सो 61 नंबर क्वेश्चन का मैंने आपको राइट आंसर बता ही दिया है, आपका डी होगा ये, ट्रेन अप्रोच होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कह रहा है कि चूज द ओड वन, यानी कि विषम को चुनिए। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर आपका 63 कह रहा है कि निष्पादन मूल्यांकन की BARS विधि का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BARS मेथड ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर एस्पिरेंट आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें अक्षरों की बोधात्मक में भ्रम होने से पढ़ने में कठिनाई होती है उसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि अ विजुअल डिसऑर्डर इन विच रीडिंग इज इम्पेयर्ड बाय अ परसेप्टुअल कंफ्यूजन ऑफ लेटर इज कॉल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ये आएगा एस्पिरेंट आपका पाठन विकल्प। क्वेश्चन नंबर आपका 65 भी आपका मेल करने वाला है, तो आप इसको पहले ध्यान से पढ़िएगा। इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। देखिए एस्पिरेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डे नाइट स्टडी चैनल पे नए हैं, तो आप डे नाइट स्टडी DNS को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको काशी विद्यापीठ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट काउंसलिंग प्रोसेस, लेटेस्ट एडमिशन के बारे में आपको जानकारियाँ दी जाएंगी। हालांकि अगर आपके अंदर कोई क्वेरी भी है, कोई सवाल भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे DNS के व्हाट्सएप को ज्वाइन करें, और वहाँ पर आप किसी भी जानकारी के लिए आप हमें SMS या फिर कॉल के थ्रू आप कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 66वां कह रहा है कि परामर्श के लिए कौन सा लक्षण स्वीकार योग्य नहीं है, विच इज नॉट एन एक्सेप्टेबल गोल ऑफ काउंसलिंग। सो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर आपका बी होगा, मीन्स परामर्शी समस्याओं का हल परामर्शदाता द्वारा किया जाना। क्वेश्चन नंबर आपका 67 कह रहा है कि भाषा सापेक्षता टर्म विचार को संदर्भित करता है। द टर्म इनजस्टिस रिलेटिविटी टू द आइडिया डेट। सो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बी, लोग कैसा सोचते हैं इसे भाषा प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 68 और ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प एन रैपोर्ट बिल्डिंग इन अ काउंसलिंग सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से परामर्श परिस्थितियों में सौहार्द स्थापन कौन सा सहायक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 69 कह रहा है कि सहयोगी व्यवहार के विकास को अधिवृद्ध करना हो तो किसी व्यक्ति में अंतर्निष्ठ नहीं करना चाहिए, यानी कि व्हाट शुड नॉट बी इनक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर। सो क्वेश्चन नंबर आपका 69 है पेरेंट, तो इसका राइट आंसर डी आएगा, व्यक्तिपूरक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 यानी कि 70 क्या है कि आभासी गति का प्रत्यक्षण निम्नलिखित में से किस पर आरूढ़ है, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ब्लर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के कार्य निष्पादन का परीक्षण नहीं है, यानी कि अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर डी होगा एस्पिरेंट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका 72 कह रहा है कि यदि ये वृद्धि परीक्षण विश्वसनीय है तो आप लोगों में उम्मीद करेंगे कि, यानी कि इफ़ एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज रिएबल यू वुड एक्सपेक्ट पीपल टू। सो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर एस्पिरेंट हो जाएगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 73 कह रहा है कि समस्या के समाधान के लिए मन में जो सबसे पहले तेजी से जो विचार आता है उसे जाना जाता है। तो थॉट्स दैट comes to mind first or most quickly to swipe the problems is known as। so क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ए होगा आपसे एस्पिरेंट। तो एस्पिरेंट आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स दीजिए, अधिक से अधिक लाइक करिए ताकि हम आपके लिए 1 से 2 सेट और भी क्वेश्चन पेपर कराएं। तो अगर आपको नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको काशी विद्यापीठ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि समस्या के समाधान के लिए मन में जो सबसे पहले तेजी से जो विचार आता है उससे जाना जाता है, यानी कि थॉट्स दैट कम्स टू माइंड फर्स्ट और मोस्ट क्विकली टू स्वाइप द प्रॉब्लम्स इज, यानी कि सॉल्व दिया है यहाँ पे SOLV, सॉल्व द प्रॉब्लम इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर आपका 73 का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 74 विषम को चुनिए, यानी कि चूज द ओड वन। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, दंड, पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 75 कह रहा है कि भाषा में अर्थपूर्ण अंतर प्रदान करने वाली सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस इन लैंग्वेज इज कॉल्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर एस्पिरेंट हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 किसी परीक्षण पद के प्रति व्यक्ति की अनुक्रिया पर सामाजिक वांछनीयता के प्रभाव पर नियंत्रण किस प्रकार के अनुक्रिया प्रारूप के द्वारा किया जाता है। तो 76 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। स्टूडेंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन रूप माता पिता का लक्षण नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन का एस्पिरेंट राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, उच्च स्वीकारात्मकता, ठीक है, यानी कि हाई एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर आपका 76 हो गया। अब 70 नंबर 8 की तरफ करते हैं। 78 नंबर कह रहा है कि रेमंड बी कैटल ने 1949 में व्यक्तित्व के आकलन के लिए जो परीक्षण विकसित किया था उसका सांख्यिकीय आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यानी कि द स्टैटिस्टिकल based on the test developed by Raymond C. Cattell in 1949 of assignment of personality in which of the following। so question number 78 का राइट आंसर सी, यानी कि धारकीय विश्लेषण, फैक्टर ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर आपका 79 कह रहा है एस्पिरेंट कि प्रेक्षण परक अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अपनाया जाता है। विच वन ऑफ द सीक्वेंस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर आपसे एस्पिरेंट हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि प्रतिशर्त चयन में किस विधि के बारे में यह जाना जाता है कि इसका परिणाम एक सबसे अधिक प्रतिशतात्मक प्रदर्शन के रूप में होगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि मुक्त प्रत्यावाहन विधि से शब्दों की किसी सूची को स्मरण करने का प्रयास करते समय सूची के किस स्थान वाले पदों का प्रत्यावाहन बेहतर होता है। यानी कि वाइल ट्राइंग टू मेमोराइज अ लिस्ट ऑफ वर्ड यूजिंग फ्री रिकॉल मेथड द आइटम्स लोकेशन ऑफ द लिस्ट विच इज़ बेटर रिकॉल्ड इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर एस्पिरेंट हो जाएगा आपका बी। ठीक है, यानी कि मध्य। ठीक है, मिडिल की बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। एक कह रहा है किसने बुद्धि के पास सिद्धांत के प्रस्ताव को बताया, यानी कि हु प्रपोज दैट द फेमस पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो क्वेश्चन नंबर आपका 82 का राइट आंसर एस्पिरेंट सी हो जाएगा। ठीक है, JP दास। क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि व्यक्तित्व के दमित पहलुओं का अनावरण निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा होता है, तो यानी कि द्वारा हो पाता है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 84 कह रहा है कि यदि कोई परामर्शी पठन सामग्री का स्मरण न कर पाने की समस्या लेकर आता है तो परामर्शदाता को उसे किससे बचने को कहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर एस्पिरेंट सी होगा आपका।
क्वेश्चन नंबर आपका 85 कह रहा है कि रोजर्स की रोगी केंद्रित मनोचिकित्सा के लिए क्या सत्य नहीं है, यानी कि व्हाट डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर रोजर्स साइलेंट सेंटर्ड थेरेपी। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि समूह परामर्श की में निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की प्रक्रिया को सहज बनाने में सहायक नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 86 का एस्पेरेंट राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मीन्स आपका 86 का बी ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 87 है और 87 कह रहा है किसी प्रतिभावना छात्र को परामर्श देते समय निम्नलिखित में से किस उपाय से परिवाजन करना चाहिए, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स थॉट टू बी अवॉइडेड वाइल काउंसलिंग अ गिफ्टेड स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर आपका 87 का एस्पेरेंट राइट आंसर डी हो जाएगा। डी का मीन्स आपका डी वाला ये ध्रुवित गति से कक्ष हो जाओ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, ये तो आपका सूची वाला है, यानी कि सूची ए से 2 को मेल करना है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है, हु इज़ फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट अप्रोच। सो क्वेश्चन नंबर 89 का क्वेश्चन नंबर होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, कार्ल यूंग। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि श्वान दुर्भित्ति के उपचार के लिए कौन सी चिकित्सा तकनीक सबसे प्रभावकारी है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का एस्पेरेंट राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका ई होगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है एस्पेरेंट की स्क्रोजोफेनिया से ग्रस्त व्यक्ति वही शारीरिक गतिविधियों को दोहराते देखा जाता है जो शारीरिक गतिविधियां मनोचिकित्सक के द्वारा की जा रही हैं। इस व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 91 का एस्पेरेंट राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 91 हो गया आपका। अब 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। कह रहा है कि क्रमिक संवेदनीकरण मनोविज्ञान के जनक कौन है। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 और 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्पेरेंट की समस्या समाधान में अंतर्दृष्टि व्यक्ति अधिगम की भूमिका को किस विचारधारा ने अधिक बल दिया है। सो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति विज्ञान की तकनीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ मेमोनाइसिस। सो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, वेल्व इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर आपका 95 कह रहा है कि दो समूहों में वास्तविक अंतर का पता तब चल सकेगा यदि हम निम्नलिखित उपयोग करें, यानी कि द रिएबल डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स कुड बी ऑब्टेन्ड इफ वी यूज। सो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर आपका एस्पेरेंट होगा सी। ठीक है, सांख्यिकीय परीक्षण स्टैटिकल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 96 कह रहा है कि मिनीसोटा मल्टीफेसिक व्यक्तित्व अनुसूची का उपयोग मनोविकृतियों के रोग निदान हेतु किए जाने में प्रमुख समस्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का एस्पेरेंट राइट आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि परामर्श के जलगत संभव क्षमताओं का आकलन करने हेतु किस प्रकार के परीक्षण उपयुक्त है। विच टाइप्स ऑफ टेस्ट आर एप्रोप्रिएट फॉर असाइनमेंट ऑफ द इंथेरेंट पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ साइलेंट। सो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर एस्पेरेंट हो जाए आपका सी। ठीक है, अभियोग परीक्षण। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 98 कह रहा है कि जंगू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह अवचेतन का सबसे गहरा और घना भाग्य है और इनमें जानवरों की सहज वृत्तियां होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का एस्पेरेंट आपका राइट आंसर सी होगा, सैड। क्वेश्चन नंबर 99 कौन सी बुद्धि का प्रकार बहुबुद्धि का भाग नहीं है, विच फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है एस्पिरेंट, हम क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थाइनाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों के में शामिल नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड तो आपका थाइनाइक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 100 का लास्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एस्पिरेंट टर्म का ए होगा। ठीक है, तो ये तो रहा वीडियो। सो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और डीएनएस के व्हाट्सअप नंबर पे SMS करके
आप इसको PDF को ले सकते हैं।